हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 3 और 4th लेवल से नवोदय की तैयारी करने के बारे में पहले चर्चा करेंगे और क्यों करना है। जैसे आप लोगों का कहना है कि स्वाभाविक है कि बच्चे कक्षा 5वीं में अध्ययनरत रहते हैं, उसी समय नवोदय की तैयारी की जाती है कक्षा 6वीं में एडमिशन के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन प्रायः देखा जाता है कि कक्षा 6वीं में एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमारे पास समय बहुत कम होता है यदि हम कक्षा 5वीं में अध्ययन है और करें तो। कारण यह है कि जुलाई अगस्त में हमारे नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम की फार्म भरी जाती है और जनवरी फरवरी में परीक्षा हो जाती है। इसमें हमें 4 महीने का समय मिलता है, जिसमें बच्चों को प्रारंभिक और बेसिक ज्ञान नहीं होने के कारण उसे इस 4 महीने में सिलेबस से संबंधित क्या क्या पढ़ना है इसकी जानकारी, कौन कौन सा तैयारी करना है, क्या किताब खरीदना है, इसी में उसका 4 महीने का समय निकल जाता है। इसके बाद उसे बेसिक तैयारी करने में भी समय निकल जाता है और उसका चयन नहीं हो पाता। और प्रायः देखा जाता है कि अधिकांश गार्जियन यानी कि माँ बाप अपने बच्चों को कक्षा 3 और 4th लेवल से शुरू कराते हैं तैयारी के लिए, और इसके लिए हमारे सामने या मार्केट पर छोटे बच्चों को तैयारी कराएं इस लेवल पर, इसके लिए किसी प्रकार की कोई सामग्री भी उपलब्ध नहीं है। और ना तो कोई उसे कक्षा 3 में क्या सिखाया जाए, कक्षा 4वीं में क्या सिखाया जाए, इस लेवल का कोई भी मानसिक योग्यता और भाषा और गणित के कोई अलग से नवोदय तैयारी के हिसाब से तैयारी नहीं कराता है। इसको लेकर के हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं कि क्लास 3 और 4th में पढ़ने वाला बच्चा उसी लेवल पर बेसिक जानकारी के साथ उन बातों को सीख जाए कि सिलेबस में क्या होता है, कैसे प्रश्न बनाया जाता है, किस प्रकार से प्रश्न को वो पहले से जानते रहे, ताकि कक्षा 5वीं में पहुंचने के बाद उसे तैयारी करने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो और उसे ये पता रहे कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, किस किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, किस किस प्रकार के मानसिक योग्यता के प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, कैसे प्रश्नों की प्रकृति होती है, किस प्रकार से हल करते हैं। ये सारी बातें हम आप लोगों को हमारे इस चैनल के माध्यम से 3 और 4th लेवल पर बेसिक जानकारी को लेकर के आप लोगों को हम ऐसे वीडियो अपलोड करते रहेंगे, जिसमें आपको प्रारंभिक जानकारी, बेसिक जानकारी जिसे कहा जाता है, इसको बच्चे को सीख लेना चाहिए। एक उदाहरण हम यहाँ पर देना चाहेंगे कि 1/2 धन 1/2 को जोड़ने के बाद या कैसे जोड़ा जाता है बच्चा नहीं समझता। जब 5वीं में पढ़ते रहता है तो उसको हम गणित नहीं पढ़ा सकते। इसी प्रकार मानसिक योग्यता में दर्पण चित्र कैसे बनता है, कि क्या उसकी तरीके हैं, पेपर फोल्ड कैसे होता है, कैसे पंच होता है, इसको वो पहले से थोड़ा बहुत नहीं जानता, तो सारे चीज़ों को कक्षा 5वीं लेवल पर बताना बहुत मुश्किल है। तो हम यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, जैसे कि ऐसे छोटे छोटे बातों को जानना चाहिए। और आज जो बातें हम आप लोगों को बताएंगे उन्हीं बातों पर आधारित हम टेस्ट भी देंगे। इस टेस्ट को कैसे दिया जाएगा इसके लिए हम अगला वीडियो कल लेकर आएंगे कि टेस्ट कैसे दिया जाए, और इसको आप फॉलो करेंगे तभी वो टेस्ट दे पाएंगे। इसलिए हम वो टेस्ट का लिंक जो है अभी आपको शेयर नहीं करेंगे, जब वो वीडियो अपलोड करेंगे उसके बाद टेस्ट का लिंक शेयर किया जाएगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को कुछ बेसिक प्रश्न हम किस तरह से अध्ययन कराएंगे आगे, उसका ये डेमो क्लास के रूप में आप लोगों के सामने रखा जा रहा है। इस डेमो क्लास में कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए रखा गया है, जिसको बच्चे को 3री और 4थी लेवल पर आ जाना चाहिए। मतलब जो बच्चा जो है 3री 4थी पढ़ रहा है वो ऐसे प्रश्नों को जान जाए, तभी वो कक्षा 5वीं लेवल पर नवोदय की तैयारी को आसानी से कर सकता है और चयन भी प्राप्त कर सकता है। तो चलिए हम पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर लेकर आते हैं, और इस पहला प्रश्न का हल कैसे करना है इसको बेसिक तौर पर आपको बताते हैं। तो चलिए इसका हल हम करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रश्न क्या है। देखिए प्रश्न में हमारे पास गुणा भी है, घटाव भी है, भाग भी है और योग भी है, यानी कि संख्याएं तो सभी जगह 2 है, लेकिन इसे हमें जोड़ना भी है, घटाना भी है, गुणा भी करना है, भाग भी करना है। मतलब किसको पहले करें किसको बाद में करें, इसके लिए एक नियम होता है जिसे हम बोर्ड मास कहते हैं। जैसे BOD और MA और S
ये फार्मूला है। यदि एक साथ जोड़ घटाव गुणा भाग सभी हो तो इसी फार्मूले के आधार पर किया जाता है। इसको आप 3 में है या 4th में, इसको आप आसानी से पहले सीख लें। तो अब हमारे पास यहाँ पर है 2 का गुणा 2 के साथ है, और उसके बाद हमारे पास फिर घटाव है वो भी 2 के साथ, उसके बाद भाग भी है और 2 के साथ, और उसके बाद जोड़ना भी है 2 को। अब इसके बाद क्या प्राप्त होगा, तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट की यहाँ पर जगह है नहीं, ब्रैकेट लगा नहीं है तो ब्रैकेट की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद ओ का मतलब होता है आप या का, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस प्रश्न में ये सारे चीज़ नहीं है। अब डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड करना है हमको इतने को। अभी दूसरे लाइन में हम इतने को ही हल करेंगे, तो बाकी सबको जैसे कि तैसे लिख देते हैं। 2 का 2, गुणा का गुणा, फिर 2 का 2। अब देखिए सामने ऋण है तो हम ऋण ही डालेंगे, ध्यान दीजिए, इसमें और फेरबदल नहीं करना है। फिर इसी को हल कर देंगे, 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 2 1 कम 2। फिर उसके बाद जो भी है उसको जैसे है वैसे बच्चे को इस तरह से हमें आसानी से छोटे छोटे प्रश्नों के आधार पर सिखाना होगा। अब इसके बाद दूसरा है, ये तो हो गया आपका डी मतलब डिवाइड, डिवाइड का मतलब भागित को हमने हल कर दिया। अब हम आते हैं एम मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि हमको क्या करना है, अब गुणा को करना है। किसी भी चिन्ह को पहले हल नहीं करना है। अब यहाँ पर हम हल करेंगे तो 2 2 ने क्या हो जाएगा, 4 होगा। फिर उसके बाद जो चिन्ह है उसको जैसे के तैसे करेंगे। उसके बाद 1 है तो 1 लिखेंगे, उसके बाद धन है तो धन लिखेंगे, उसके बाद 2 है तो 2 लिखेंगे। इस तरह से अब हमारे पास गुणा और भाग के 2 चीज़ें हो चुका। अब यहीं पर बच्चे फिर से फंस जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, यदि सामने में कोई अंक है और उसके सामने कोई चिन्ह ना हो तो उसे हम धन मान लें। सामने में कोई संख्या है और उसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो उसके आगे हम धन मान लें। अब जोड़ना और घटाना हम एक साथ कर सकते हैं, यानी कि प्लस प्लस वाली जो संख्या है जिनके आगे प्लस लिखा है यानी कि धन लिखा है, उन दोनों संख्या को हम क्या कर लें, जोड़ लें। ये दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ करके सामने लिख लें। ध्यान दीजिए, उसको आगे लिख लें तो एक 6 हो जाएगा, ये 6 हो गया, 4 और 2 6। अब उसके बाद इस ऋण चिन्ह का उपयोग करना है हमको। ऋण चिन्ह को यहाँ लगा देंगे बीच में और उसके बाद लिख देंगे जो ऋणात्मक संख्या। यहाँ पर 1 है, यदि आगे और होता जिसके आगे ऋण लिखा होता उसको भी उसमें जोड़ते, तो यहाँ पर 1। अब देखिए 6 में से 1 हमको घटाना है, अंत में जो हमको निकल के आएगा वो संख्या क्या है, 5। तो इस प्रकार हमारे पास इसका उत्तर 5 निकल के आता है। ऐसे ही छोटे छोटे बेसिक प्रश्नों के माध्यम से हम कक्षा 3री और 4थी के बच्चों को गणित के बेसिक प्रश्नों को हल करने की विधि सिखाएंगे। इसी प्रकार जैसे कि बच्चे को हम आगे बताएंगे कि भिन्नों का रूप कैसे परिवर्तन किया जाता है, तो भिन्नों के रूप परिवर्तन से संबंधित प्रश्न बताएंगे। तो इसी प्रकार आप लोग हमारे आगे की सभी वीडियो क्लास में ज़रूर शामिल होइए। कुछ तकनीकी खराबी के कारण हम आगे की क्लास को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आगे हम ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आते रहेंगे और यह एक डेमो क्लास के रूप में आज का यह क्लास आज के लिए बस यहीं तक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।